हो ना हो। सर मेरा सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे हाई स्कूल के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, मैथ्स लें, बायो लें, आर्ट्स लें, कई लोग इंटर के बाद भी चेंज करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है? कैसे उन्हें, कई लोगों को नहीं समझ में आता है क्योंकि उन्हें लगता है अरे हम तो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, उस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो उनके लिए क्या सलाह है, वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए बेहतर होगा? अच्छा सवाल है आपका और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा इंटरेस्ट, हम किस सबसे प्राइम फोकस रखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके हिसाब से जाना चाहिए। दूसरा कि हमारा इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, उस फील्ड में आगे ज़्यादा स्कोप है कि नहीं। अगर स्कोप कम है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो ज़्यादा देर तक हमको सर्वाइव कर सकता है, 4 साल 5 साल दे सकता है, तो हमें उस फील्ड में भी चले जाना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को मिला के रखना चाहिए। 3 चीज़ यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट किस में है, दूसरा कि उस फील्ड में स्कोप है कि नहीं। जैसे साइंस वालों के पास कॉमर्स की तुलना में स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा है, ये नहीं करें कि कॉमर्स में स्कोप नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाते हैं। अब उसमें ये चीज़ मिला लेना चाहिए। दूसरा कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे साइंस में क्या टेक्निकली कुछ भी करके आप जहाँ कहीं आप एडजस्ट हो सकते हैं, वर्सेटाइल ज़्यादा रहता। कॉमर्स में CFO आप ज़्यादा देर देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के CFO कॉमर्स बैकग्राउंड के ही रहते हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी बैकग्राउंड में, हाँ थोड़ा सा किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वहाँ हमारी फैमिली बैकग्राउंड मदद कर देती है। तो ये सोचना चाहिए वहाँ। खान सर एक्सपर्ट किस विषय के हैं? आप इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा देते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ा देते हैं और अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले हैं, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आपसे पढ़ना है, मतलब यूपीएससी के लिए, तो आप जीएस पढ़ाएंगे या कोई ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे? हमको मतलब कुछ चीज़ें जैसे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत पेचीदा होता है और उसको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा पेचीदा होता है, उसको अच्छे से समझा देते हैं बहुत मतलब इस वाले टॉपिक में वहाँ। बाकी जो चीज़ें मतलब होंगी जिसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं उसको, अब यूपीएससी एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, उसमें एक पूरे ग्रुप लगे तो सारे के स्पेसिफिक रहेंगे कि इनको ये चीज़ें करना है। जब वो चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी सामने। सर अभी आपने कहा था स्टूडेंट अगर उखड़ गया तो बहुत कुछ कर सकता है। इसका एग्जांपल 77 में जेपी के आंदोलन में और फिर अन्ना के आंदोलन में दिखा 75 के। तो अभी आपको क्या लगता है कि उनका प्रोटेस्ट सड़कों से ज़्यादा हैशटैग्स में ज़्यादा चलने लगा, और अगर वो सड़क पे आता भी है तो वो ट्रेनें जला देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है या सही लीडर की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले ये स्टूडेंट से पहले उसको पूछना चाहिए कि आप ऐसे मौके पैदा क्यों होने देते हैं। वाहियात डिसीजन ले लेना है, कोई मतलब नहीं। एक बात बताइए कि स्टूडेंट है, मगध यूनिवर्सिटी का लड़का है, उसको 3 साल की डिग्री आप 5 साल में देने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद वो हैशटैग चला रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, आपको लिखित दे रहा है, सुन नहीं रहे हैं, उसके बाद उम्मीद करिएगा कि वो थाली लेके जाएगा आराम से। जब भी चीज़ें सड़कें पर आती हैं, आक्रोश होती है, एक सर्टेन लेवल के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो इसकी जवाबदेही लड़कों के साथ साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों की भी है कि आप सोए हुए हैं। शिक्षा का एक भारी भरकम डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को अगर ये नहीं दिख रहा है कि 3 साल का ग्रेजुएशन अगर 5 साल में हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट की भी जवाबदेही बनती है। और इसमें केवल लड़कों को आप नहीं कह सकते हैं। सड़कों पर आती है तो उसके साथ, भीड़ के साथ कौन आ गया कौन नहीं, किसी को नहीं पता चलता है।